अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आलमी मंडी में तेल की कीमतें हो गई हैं कम। ये जो अभी हाल ही में पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, हुकूमत ने हमें यह कहा कि चूंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लिहाजा हमारी मजबूरी है, हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अब उसी आलमी मंडी में तेल की कीमतें काफी हद तक कम हो गई हैं, लेकिन हुकूमत ने फैसला किया है कि नहीं, हम तो सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए हैं, कीमत कम करके आवाम को रिलीफ क्यों दें जनाब। हुकूमत ने फैसला किया है कि आईएमएफ की शराइत को मानते हुए हम कीमतें बढ़ाएंगे तो सही, हम कीमतें कम नहीं करेंगे, भले आलमी मंडी में कीमतें कम हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त आपसे है। पेट्रोल का जो बम है वो आप सब पर आन गिरा है। हर शख्स या गाड़ी चलाता है या मोटरसाइकिल चलाता है, और अगर उसके पास दोनों नहीं है तब भी, चूंकि पेट्रोल बढ़ने से हर चीज महंगी होती है, तब भी एक आम आदमी को जो साइकिल रिक्शे पे सफर करता है, बस पे सफर करता है, उसको भी फर्क पड़ा है। लेकिन अब हुकूमत का यह फैसला कि नहीं जनाब, ऐसा नहीं होने जा रहा है। दो चीजें आपको बताने जा रहा हूं आपकी वीडियो में। एक, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम करने का फैसला नहीं किया, बिल्कुल झूठी खबर है। गवर्नमेंट का, वजारत खजाना का फैसला है, भले ही आलमी मंडी में कीमतें कम हो जाए, हम नहीं करेंगे। दूसरा, तकरीबन 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त आपकी महंगाई पहुंच गई है। आपको मैं खुद वफाकी इदारा शुमारियात, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आपको मैं रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, जिसमें वो खुद मान रहे हैं कि जनाब इस वक्त अपने उरूज पर है महंगाई। वो तमाम रिपोर्ट मेरे पास है। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फला सब्जी इतनी सस्ती हो गई, फला चीज इतनी सस्ती हो गई, चीनी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो रहा है, मगर हमारा मीडिया नहीं दिखाता। हुजूर, मीडिया तब दिखाए जब आपकी तरफ से कुछ ऐसा बताया जाए। ये मेरे सामने जो अदाद शुमार लिखे हुए पड़े हुए हैं, ये आपके अपने वफाकी इदारा शुमारियात के अदाद शुमार है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ने जा रहा हूं। होश उड़ जाएंगे आपके। सबसे पहले आपको ये बताते हैं दोस्तों, हुआ ये है कि चूंकि हमने आईएमएफ की शर्त मानी हुई है, और आईएमएफ ये कहता है कि अगर आपको कर्जा चाहिए तो आपको 2 काम तो करने ही करने हैं। आपको बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ानी है, जो कि बढ़ने जा रही हैं मजीद आगे, और आपको पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते जाना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद है, इस वक्त पेट्रोल तकरीबन 140 रुपए का है। मैंने एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि इन्होंने अगले 5 महीनों में पेट्रोल की कीमत को मजीद 30 रुपए बढ़ाना है। हर महीने 5 रुपए बढ़ेगा पेट्रोल, भले ही आलमी मंडी में कीमतें ज्यादा हो या कम हो। अब आलमी मंडी में कीमत कम हुई है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पेट्रोल लेवी था, पेट्रोल डेवलपमेंट जो चार्ज होता है आपका, ये एक टैक्स होता है किस्म का, पीडीएल कहते हैं इसको पहले गवर्नमेंट ले रही थी 9.62 रुपए, अब इसको बढ़ाकर 13.62 रुपए कर दिया। यानी बजाय इसके कि कम करती, आलमी मंडी में कीमतें कम हुई थी, हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने 4 रुपए मजीद बढ़ा दिए टैक्स के अंदर। लिहाजा अगर हुकूमत आलमी मंडी की कीमतों को देखते हुए कीमतें कम करती तो कम से कम भी 6 रुपए की कमी आनी थी दोस्तों। लेकिन हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम चूंकि इस वक्त आईएमएफ के शिकंजे में है, और आईएमएफ के हमने आईएमएफ की हर बात लेट के मानी है। पता नहीं, वो हमें कहते हैं वजीर खजाना हमारे कि जनाब हम अपना बड़ा कुछ मनवा के आए हैं, पता नहीं क्या मनवा के आए हैं। अब तक जो कुछ हमारे सामने आ रहा है वो यही माना है। अब उसका खुमियाजा क्या भुगतना पड़ा। इसी महीने पेट्रोल जो है वो 145-46 पर गया। अब मैं आपको बताता हूं, इदारा शुमारियात कहता है जनाब कि महंगाई की शरह अक्टूबर 2021 में महंगाई की शरह 9.2 रही, जबकि इसी महीने पिछले साल नवंबर 2020 में 8.3 थी। हालांकि उस वक्त कोरोना अपने उरूज पर था। अब आ जाते हैं सबसे अहम, जिसे कहते हैं इंडिकेटर पे, यह होता है आपका एसपीआई, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, यानी अशियाए जरूरिया जो है उसमें कितनी, ये तकरीबन 50 से लेकर 53 आइटम्स होते हैं दोस्तों, आम जरूरत के, आम इस्तेमाल के, रोजमर्रा के इस्तेमाल के। हुकूमत देखिए इदारा शुमारियात करता क्या, वो देखता है कि हर किस्म का जो आइटम होता है ना इस्तेमाल का, उसमें अगर महंगाई हो जाए या वो सस्ता हो जाए तो आवाम को फर्क नहीं पड़ता होता हर किस्म का। लेट्स से मैंने ये घड़ी पहनी हुई है, ये घड़ी को महंगी हो जाए सस्ती हो जाए, इसका एक आम आदमी से ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इदारा शुमारियात ने काउंटिंग करके तकरीबन 50 से 53 के करीब ऐसे आइटम्स जो है उनको सिलेक्ट किया कि इनके घटने और बढ़ने से आवाम को बराह रास्त फर्क पड़ता है। जैसे चीनी, आटा, सब्जी, दालें, ये कुल मिला के साबुन,
पत्ती, दूध, ये कोई 53 आइटम्स बनते हैं। इनमें कितना इजाफा हुआ है आप हैरान हो जाएंगे। 18.1% इजाफा हुआ है एसपीआई, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के अंदर। अच्छा आगे बढ़े, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी एक होता है कि होलसेल मार्केट में कितनी महंगाई हुई है। देखिए होलसेल मार्केट जब महंगी होती है क्योंकि होलसेल में बिकने वाली चीजें ही आगे जाके रिटेल में बिकती हैं, परचून में बिकती हैं, ठीक है जी। होलसेल प्राइस इंडेक्स में 27% इजाफा हुआ है माशाल्लाह से। खुर्दनी तेल की कीमत जो है उसमें रवामा पिछले एक साल में 53.54% इजाफा हुआ है। 53, ये इतनी बड़ी अमाउंट आप यूं कह लीजिए, अगर वो 100 रुपए का था तो 150 का हो गया। इस वक्त मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खुर्दनी तेल जो है वो कोई 350-400 रुपए लीटर मिल रहा है। एक साल में घी की कीमत में 58.29% इजाफा हुआ है। ये भी आप कह लें कि इसमें भी एक अच्छा खासा जंप आया। फिर बिजली की कीमत में, ये अदारा शुमारियात बता रहा है, जो हमें कह रहे थे ना कि हुकूमत कहती है जी मीडिया कोई अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करता, ये रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूं आपके अपने इदारे के दिए हुए स्टेटिस्टिक्स के साथ। एक साल में बिजली की कीमत में 47.87% इजाफा हुआ है। ये बिजली की कीमत में इजाफा हुआ एक साल में। तारीख में कभी इतनी जल्दी इजाफे नहीं हुए बिजली की कीमत में, पेट्रोल जितनी इस गवर्नमेंट ने एक साल में 6 महीनों में इजाफे किए। पेट्रोल की कीमत में 40.81% इजाफा हुआ है जनाब। अद्वियात की कीमत में 11.76% इजाफा हुआ है। जबकि उस दिन जो है वो हमारे वजीर तलात कह रहे थे, मैंने टीवी पर सुना कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी जो वजह है वो सिंध हुकूमत है। बेसिकली इस गवर्नमेंट ने वतीरा बना लिया है कि अपनी इनकॉम्पिटेंस को किसी और के खाते में डालो। यह कहो कि अब जो कुछ हुआ है या अब जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार फुला है, फुला है, फुला है, इर्द गिर्द लोगों के खाते में डाल दो। आप मुझे एक बात बताइए, आईएमएफ की जो शर्तें हम मान कर आए हुए हैं और अगले 5 महीनों में हमने 30 रुपए हमने पेट्रोल बढ़ाना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं लेकिन उसका फायदा आवाम को नहीं पहुंचाना, यह क्या मईशत है भाई? मुझे तो समझ नहीं आता। हमें तो बताया गया जनाब कि पिछला दौर बहुत बुरा था, वो लूट के खा गए। जब चीनी सस्ती, आटा सस्ता, बिजली सस्ती, बिजली आती भी थी, पेट्रोल सस्ता था, डॉलर नीचे था, वो तो लुटेरों का जमाना था। अब जो फरिश्तों का जमाना आया है इसमें तो लोग खुदकुशियां करते फिर रहे हैं। कल भी कराची में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, 2-4 दिन पहले एक सहाफी था उसने खुदकुशी कर ली, बेचारा 6 बच्चों का बाप था, बेरोजगारी से तंग आके। आप लोग फैसला कीजिए। आप अपना कमेंट देना चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।